राबी, कब से तुम्हारा मोबाइल बज रहा है? देख तो लो किसका फोन है। मैंने नहीं देखना, फारिस का फोन है। तो अटेंड करो फौरी तौर पे। हो सकता है उसकी मामा कुछ पूछने के लिए फोन कर रही हो। अम्मी मुझे नहीं करनी बात, आपको अटेंड कर ले कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। फारिस बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे राबी से बात करनी थी। अब वो राबी तो अपने बाबा के साथ मार्केट गई हुई है किसी काम से। कोई खास बात थी? आंटी वो एक्चुअली मम्मी चाह रही थी कि राबी का निकाह का ड्रेस उसकी चॉइस से लिया जाए तो बेहतर है। हाँ, समीना ने बताया था मुझे। और आंटी मैं चाह रहा था कि राबी खुद पसंद करके ले ले तो बेहतर है। तो बेटा कोई ऐसी बात नहीं, वो तुम्हारी पसंद का भी खुशी से पहन लेगी। आप सही कह रही हैं आप। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर आप परमिशन दें तो मैं राबी को साथ ले जाऊं, शॉपिंग पे जल्दी ड्रॉप कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा, लेकिन आंटी मेरी मम्मी साथ जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर ले जाना उसे साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात थी? भाई फारिस ये चाहता है कि निकाह पर जो तुम ड्रेस पहनो वो तुम्हारी अपनी मर्जी का हो। मुझे नहीं जाना उसके साथ। समीना भी साथ जा रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना ना उसके साथ। उनसे कह दे कि जो खरीदना है अपनी पसंद से खरीद ले। देखो तुम नहीं मानोगी ना तो वो फिर नाराज हो जाएगा। अम्मी ये कैसा रिश्ता है? अभी शादी हुई नहीं है और अभी से आप लोगों को उनकी नाराजगी की इतनी फिक्र है। फिक्र करनी पड़ती है। खैर तुम ये बातें नहीं समझोगी। तो क्या ये जरूरी है कि मैं शादी से पहले की ये चंद दिन भी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारूं? राबी, जब तुम इस तरह की बातें करती हो फारिस के बारे में तो मुझे बहुत डर लगता है। इसी बात का डर लगता है ना कि मैं शादी के बाद उसके साथ ये रिश्ता कैसे निभा सकूंगी। जाहिर है जब तुम उसके बारे में बात करती हो तुम्हारे चेहरे पे बेरुखी आ जाती है, और जब उसे इस बेरुखी का एहसास होगा तो उस पर क्या गुजरेगी। देखो युसरा, ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना, जो मुझे फारिस के साथ जबरदस्ती रुखसत करना चाहते हैं। पागल हो गई हो राबी। अम्मी बाबा ने तो मुझे इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार वो तुमसे करते हैं। प्यार? तुम्हें फारिस के साथ जाने में क्या एतराज है? जब मैं यासी के साथ जाती थी तब तुम लोगों को क्या एतराज होता था? प्लीज राबी, मैंने कितनी बार कहा है कि उसका नाम मत लिया करो, उसका तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। लगता तो अब तक मेरा फारिस भी कुछ नहीं है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि तुम उसके बारे में क्या चाहती हो। उसके वहमो गुमान में होना चाहिए ना, इसलिए मैं उसके साथ जाकर उसकी खुशफहमियों को मजीद हवा नहीं देना चाहती हूँ। फारिस और उसकी अम्मी बहुत अच्छे लोग हैं, मत हर्ट करो उन्हें। युसरा मैं प्लीज राबी बस। क्या समीना नहीं आई तुम्हारे साथ? मम्मी आई है, वो एक्चुअली ज्वेलर किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं राबी को पिक करके वहां ले आऊं, तो इसलिए मैं। अच्छा फिर तो ठीक है, तुम ले जाओ, बस जल्दी ड्रॉप कर देना उसे। जी जी, आप बेफिक्र हैं। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। क्यों भेजी आप मुझे उसके साथ? नहीं जाना मुझे। जाओ, सर पे दुपट्टा लेके। अब फिर मुझे यहाँ धोखे से लाए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहें? राबी, मैं तुम्हारी परेशानी कम करना चाहता हूँ।
मुझे अंदाजा नहीं था तुम मुझे किस बात की वजह से अवॉइड कर रही हो, लेकिन जब समझ आया तो मैंने फैसला किया कि तुम्हारी प्रॉब्लम को कम कर दूं। कैसी प्रॉब्लम? मैं जानता हूं तुम अपने पेरेंट्स पे बोझ बन के शादी नहीं करना चाहती। तो क्या आप शादी से इनकार कर रहे हैं? मेरे पास इससे भी बेहतर सोल्यूशन मौजूद है। कैसा सोल्यूशन? मैं जानता हूं तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुददार हैं, उनकी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर मैं उनकी हेल्प करूंगा तो वो मुझसे हेल्प नहीं लेंगे। ऑब्वियसली। लेकिन मैं तो तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सकता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। को जो जिम्मेदारी मैंने कल उठानी है वो मैं हाथ से क्यों नहीं उठा सकता? सिंपल वर्ड्स। आपको सीधे और आसान अल्फाज में बात करनी नहीं आती क्या? कहना ये चाह रहा हूं कि तुम्हें शादी की जो भी शॉपिंग करनी है, जो अरेंजमेंट्स करने हैं, सब करो। अपना हर ख्वाब पूरा करो। आई विल पे फॉर एवरीथिंग। मुझे अब आपकी बातों से ना इरिटेशन होने लगी है। आप साबित क्या करना चाहते हैं इन बातों से? क्या आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं? लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। देखो रब्बी, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा अगर हमें एक साथ जिंदगी गुजारनी है। प्लीज